आइए सुनते हैं आज नई कहानी। अब तक मैं आपको पंचतंत्र की कहानियों में से कुछ कहानियां सुना रही थी। आज मैं आपको एक जातक कथा सुनाने वाली हूँ। मैं आपको कहानी सुनाऊं उससे पहले आइए हम जान लें कि जातक कथाएं वास्तव में हैं क्या। जातक कथाएं बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ सुत्त पिटक का हिस्सा हैं, जिनमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की लगभग 550 कहानियां हैं। इन कहानियों की रचना यानी इन कहानियों को मूल रूप से पाली भाषा में लिखा गया था और इनमें बुद्ध या बोधिसत्व कभी राजा, कभी पशु तो कभी साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। इन कहानियों से हमें मनोरंजन के साथ साथ नैतिक मूल्य, बुद्धिमत्ता और सही आचरण की शिक्षा मिलती है। तो जो मैं आज आपको जातक कथा सुनाने वाली हूँ उसका शीर्षक है गलती का एहसास। तो शुरू करती हूँ कहानी। एक बार एक गांव में लोहार रहता था। वह बड़ा नेक दिल इंसान था। एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ स्थान स्थान पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घुमाते एक दिन वे उस लोहार के गांव में पहुंच गए। गांव में पहुंचते ही शाम ढल गई और वे महात्मा उस लोहार की दुकान पर पहुंचे और लोहार से रात बिताने की जगह मांगी। महात्मा और उनके शिष्यों को देखकर लोहार बहुत खुश हुआ। उसने उन सभी का आदर सत्कार किया और दूसरे दिन जब महात्मा जाने लगे तो लोहार ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझ गरीब से आपके आदर सत्कार में यदि कोई कमी रह गई हो, मुझसे किसी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया आप मुझे माफ कर देना। महात्मा लोहार की सेवा भावना से बहुत खुश हुए थे। उन्होंने लोहार से प्रसन्न होकर कहा, बेटा, हम तेरी सेवा भावना से बहुत खुश हैं और तुझे 3 वरदान देते हैं, जो चाहे सो मांग लो। लोहार को किसी वरदान की आवश्यकता नहीं थी। उसे तो सिर्फ अपनी दाल रोटी की चिंता थी। इसलिए वह बोला, महाराज, मुझे किसी धन दौलत की जरूरत नहीं है। लेकिन महात्मा के बार बार कहने पर लोहार वरदान मांगने को तैयार हो गया और बोला, महाराज, यदि आप मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे 100 वर्ष की आयु का वरदान चाहिए। महात्मा जी ने तथास्तु कहा और बोले, अब दूसरा वर मांगो। लोहार को अपने काम धंधे की चिंता रहती थी। वह अपने धंधे के प्रति निश्चिंत होना चाहता था। इसलिए बोला, महाराज, मैं चाहता हूँ कि मेरा धंधा हमेशा फले फूले और मुझे कभी किसी काम की कमी न रहे। महात्मा ने इस वर पर भी हामी भर दी और लोहार से तीसरा वरदान मांगने को कहा। अब वह तीसरा वरदान क्या मांगे? बहुत देर तक वह सोचता रहा। तब उसके दिमाग में विचार आया और बोला, महाराज, मैं चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति मेरे घर में अपनी मर्जी से आ तो जाए, लेकिन जाए मेरी मर्जी से। महात्मा ने उस लोहार को 3 वरदान दे दिए और चले गए। समय बीतता रहा। समय के साथ साथ सब कुछ बदला। लोहार पर महात्मा के वरदान से प्रभाव पड़ा। उसके सभी सगे संबंधी रिश्तेदार समय के साथ साथ मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन लोहार पहले जैसा हट्टा कट्टा था और वैसा ही रहा। महात्मा जी के आशीर्वाद से
उसके काम धंधे भी खूब चल निकले। वह अपनी मस्ती में जीवन चला रहा था। समय का चक्र तो लगातार चलता रहता है ना, और एक ना एक दिन सभी का समय समाप्त होता है। यही लोहार के साथ भी हुआ। उसके 100 वर्ष पूरे होते ही यमराज ने उसके घर पर दस्तक दी। यमराज को देखकर लोहार एकदम घबरा गया। वैसे संसार में ऐसा कौन है जो मौत को सामने देखकर घबरा ना जाए। यही लोहार के साथ भी हुआ था, लेकिन फिर भी उसने स्वयं को संभाल कर कहा, आइए यमराज जी, आप अच्छे समय पर मेरे घर पर पधारे हैं, आइए भीतर आइए। यमराज लोहार के घर में घुस गए। यमराज जैसे ही घर में घुसे, लोहार को हंसी आ गई। उसे हंसता देखकर यमराज ने कहा, मौत को सामने देखकर भी तुझे हंसी आ रही है? क्या तू मौत से नहीं डरता या तू पागल हो गया है? लोहार ने हंसी रोकी और बोला, महाराज, न तो मुझे मौत का डर है और न मैं पागल हुआ हूँ। मुझे तो इस बात पर हंसी आ रही है कि अब आप मेरी मर्जी के बिना इस घर से बाहर नहीं जा सकते। यमराज ने घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि लोहार को वरदान मिला था, वे उसके घर से बाहर नहीं निकल सके। दूसरी ओर लोहार घर को छोड़कर बाहर आ गया। यमराज को अपनी कैद में देख लोहार को किसी बात का डर नहीं था। वह बड़े मजे से रहने लगा। लेकिन समय के साथ साथ जब जीवों की मृत्यु नहीं होने लगी तो पृथ्वी पर बहुत भीड़ हो गई। किसी के न मरने से जीव जंतुओं की संख्या बढ़ने लगी। लाखों करोड़ों मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, सांप, मेंढक वगैरह वगैरह बड़ी संख्या में पैदा तो होने लगे, मगर मरा एक भी नहीं। अब सभी जीव अनाज पर आश्रित हो गए, इसलिए खेतों में फसल होती ही नहीं थी। पेड़ों पर लगे फलों को पक्षियों और कीड़ों ने खा डाला। नदियां और समुद्र मछलियों, मेंढकों और पानी के अन्य जीवों से इतने भर गए कि पीने के लिए पानी की कमी हो गई। सभी और मुसीबतें ही मुसीबतें फैलने लगी। इतनी कठिनाइयों को देखकर लोग बाग रोने लगे और मौत की भीख मांगने लगे। लेकिन यमराज तो लोहार के दरवाजे में बंद थे। सभी तरफ यमराज की पुकार होने लगी। लोहार की हालत भी ऐसी ही हो गई। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अब समझ आने लगा प्रकृति के एक निरंतर चक्र के बारे में। वह जान गया था कि संसार को चलाने के लिए जीवन और मरण का चक्र बहुत जरूरी है। प्रकृति के संतुलन के लिए भी मृत्यु अनिवार्य है। जो जन्म लेता है उसका मरना जरूरी है। लोहार दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा और यमराज के पांव में गिर पड़ा। यमराज ने उसे उठाया और यमलोक ले चले। यमराज के मुक्त होते ही सभी कुछ फिर पहले जैसा सामान्य होने लगा। प्राणी मरने लगे और प्रकृति का संतुलन वापस लौटने लगा। सो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि प्रकृति का चक्र निरंतर चलता रहता है। जो इस धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु, उसका मरना अनिवार्य है, अवश्यंभावी है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए भी जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु जरूरी है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जल्द मिलूंगी आपको एक नई कहानी के साथ।